बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की झटाई बरकरार। उन्होंने एक बार फिर हमास की शराइत मुस्तरद कर दी और तमाम महाजों पर जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी की हमास की शराइत के हवाले से कहा है कि वो हमास की तरफ से पेश करदा हथियार डालने की शराइत को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जंग रोकने के बदले कैदियों की रिहाई के हवाले से हमास की तजवीज़ को कबूल नहीं करते। जो हमें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं हम इसे तबाह कर देते हैं। नेतन्याहू का कहना था कि हम बाकी यरगमालियों की भी जल्द वापसी के लिए पुरज़्म हैं और ये इस जंग के मकासद में से एक है और इसके हसूल के लिए फौजी दबाव बुनियादी शर्त है। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक गजा में हमास की हुकूमत मौजूद है इस वक्त तक इसराइल की सलामती खतरे में रहेगी, इसलिए मैंने हमास की तरफ से पेश करदा तमाम शराइत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने फिर दोहराया कि गजा को गैर फौजी इलाका बनाना चाहते हैं और इसराइल के मुकम्मल हिफाजती कंट्रोल के ताबिया होना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने हफ्ते को फ़ोन पर अमरीकी सदर जो बाइडन को भी वाज़ेह कर दिया था कि हम इसराइल के लिए अमेरिका की हमायत को कदर की निगाह से देखते हैं, मगर जंग जारी रखने और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तरद करने के अपने मौक़ा पर कायम रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी मसाइल का हल है सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का वाहिद रास्ता इलाका इस्तेहकाम और फ़लस्तीनी मसले के हल के साथ है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि हमारी तवज्जो गजा में कशीदगी को कम करवाने पर मरकूज़ है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मज़ीद कहा कि हमें फ़लस्तीन के मसले के हल पर तवज्जो रखने की ज़रूरत है। मुस्तनद और नाकाबिले वापसी फ़लस्तीनी रियासत की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल हमास को तबाह करने का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन पर बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद इसराइल हमास को तबाह करने का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया अदारों ने तस्दीक की है कि हमास के पास अब भी महीनों तक लड़ाई जारी रखने के लिए गोला बारूद मौजूद है और वो अब भी गजा में लड़ाई के साथ इसराइल में राकेट बरसा सकते हैं। इसराइली हुकाम ने भी ये एतराफ़ किया है कि गजा पर जंग के दौरान हमास को तबाह करने का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। अखबार के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि हमास के अहलकार इन इलाकों में भी वापस आ चुके हैं जिनके मुतल्लिक इसराइल ने दावा किया था कि अब वो इसके कंट्रोल में हैं। हमास इन इलाकों में सिक्योरिटी और एमरजेंसी खिदमात फराहम करने वाले अहलकारों की सूरत में मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल में हज़ारों अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर मुल्क की सलामती से खेलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुकूमत की तब्दीली के लिए नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तेल अवीव स्क्वायर में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद जमा हो गए, जिनमें अक्सरियत गुज़िश्ता बरस एहतजाज करने वालों की थी। ताहम गुज़िश्ता बरस के मुजाहरों के मुकाबले में लोगों की तादाद कम थी। मुजाहरीन ने इसराइली परचम थामा हुआ था और हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे और ढोल बजाते हुए नेतन्याहू के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग गुज़िश्ता 4 माह से जारी है और इसराइल में राय आमा नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी है और क़यादत की तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इनकी पोजीशन को बज़ाहिर कोई बड़ा ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जंगी काबीना में भी इख्तिलाफ़ात सामने आ चुके हैं क्योंकि नेतन्याहू हुकूमत में बरकरार रहना चाहता है। अपोजिशन लीडर ने एक ऐसी मुत्तहिदा हुकूमत तश्कील देने की पेशकश की है जिसमें नेतन्याहू का कोई किरदार ना हो, लेकिन इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने एक बार फिर लबनान में हिजबुल्लाह के रहनुमाओं की कार को निशाना बनाया, जिसमें वीआईपी प्रोटेक्शन यूनिट के 2 कमांडर्स जाँ भाग हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और रहनुमाओं को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा ड्रोन हमला जिला बिन्ते जबील में फौजी चौकी के करीब एक कार पर किया गया। ड्रोन हमले में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें शदीद आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते साथ खड़ी एक और गाड़ी को भी जलाकर भस्म कर दिया।
अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले में जाम हक होने वाले दोनों कमांडर्स की शिनाख्त हिजबुल्लाह की VIP प्रोटेक्शन यूनिट के कमांडर्स की हैसियत से हुई, जिनमें से एक का नाम फजल सुलेमान था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में इजरायली फौज की शदीद बमबारी से मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। गजा के रहाशिया इलाके में इजरायली फौज ने शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके खान यूनुस में नसर और अल अमल अस्पताल के करीब शदीद कशीदगी देखने में आई। रफा और ब्रीज कैंप पर हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद शुहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक जा पहुंची। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनी को हिरासत में लिया। बाद जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारों से भी हमला किया गया, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब का जुनून आम तातील तक जा पहुंचा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर तामीर किए गए राम मंदिर के इफ्तिताह के हवाले से पाए जाने वाले अब जुनूनी कैफियत अख्तियार कर ली। भारत भर में इस इवेंट को हिंदुइज्म से वाबस्तगी का सबसे बड़ा इजहार समझा जा रहा है। मोदी सरकार ने इसे कौमी सतह का इवेंट करार देने के साथ साथ आम छुट्टी का भी ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे बहुत से सनती और तजारती आधारों ने मोदी सरकार की खुशनुदी की खातिर इस इवेंट से अपने आप को भी जोड़ने की कोशिश की है। रिलायंस और चंद दूसरे बड़े सनती, तजारती और मालियाती ग्रुपों ने भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब की मुनासबत से आम छुट्टी का ऐलान कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन का पाकिस्तान की हमायत जारी रखने का ऐलान। चीन के नायब वजीर खारजा ने कहा है कि दहशतगर्दी के किसी भी खतरे के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत जारी रखेंगे। चीन के नायब वजीर खारजा ने पाकिस्तान के दौरे के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वजारत खारजा में तस्वीरी नुमाइश और CPEC लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौका पर खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन अपने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं और अहम मसाइल पर दोनों ममालिक एक दूसरे की हमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि चीन दहशतगर्दी के किसी भी खतरे के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत जारी रखेगा, जबकि आहनी भाई और काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत देता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।